थोड़ा सा देखो अपर नॉलेज है जो नॉर्मली आपको इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मार्केट इसके बाहर गई तो सिंपल है कि मार्केट बुलिश को फिर से सपोर्ट कर रही है। क्लियर है ना। अब मैं आपको बस इतना बताऊं कि अगर मार्केट यहां से गिर आई तो मैं किसको सपोर्ट मानूंगा। व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ। अगर हम लॉन्गर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर डायरेक्शनल प्लेयर्स। ओके, डायरेक्शनल के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि देखो मार्केट जब नॉन डायरेक्शनल में है तो एज अ सेलर पैसा बनाया जा सकता है, पर अगर मार्केट डायरेक्शनली भागने लगती है तो सेलर को तकलीफ होती है। दूसरा, जो छोटे प्लेयर्स हैं वो लोग भी ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली सारा गेम कहां पे है कि आप अगर डायरेक्शन को पकड़ सकते हो तो आपसे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्शन को पकड़ने के लिए मैं हमेशा से विनिंग और लूजिंग का गेम स्टार्ट रखता था कि मार्केट में दो ही लोग हैं और एक क्या है, एक बाई मारेगा एक सेल मारेगा। दोनों लोग हैं यहां पे और दोनों लोग फाइट कर रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बुल्स एंड बियर्स। तो बुल्स फाइट कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, बियर्स फाइट कर रहे हैं नीचे ले जाने के लिए। अब एक टाइम पीरियड बेसिस पे इनमें जो भी जीतता है वो उस टाइम के लिए मार्केट का राजा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। आप टेक्निकली समझो, ब्रेकआउट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि मार्केट ने ये एरिया क्रॉस किया। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जो भी फाइट बुल्स और बियर्स के बीच में चल रही थी वो फाइट बुल्स ने जीत ली है, इसी वजह से वो ब्रेकआउट हुआ है। एंड नाउ वी कैन सी दैट ऑन चार्ट्स क्लियरली। अगर ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली बियर्स ने वो गेम जीत लिया है और यहाँ पे बियर्स उस टाइम का राजा हो चुका है और हमें दिखता है कि यार ब्रेक डाउन हो गया है। अल्टीमेटली तो ये एक फाइट थी, ठीक है। तो इस फाइट को जानने के लिए या फिर इस डायरेक्शन को कंप्लीटली समझने के लिए मैं हमेशा से एक चीज का यूज करता था, दैट वाज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैंने एक वीडियो वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर बनाया था, ठीक है, पर बहुत लोगों ने उसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। मुझे लगा था कि वो वीडियो बहुत अच्छा है सबके लिए, बट आई डोंट नो कि वो लोगों को इतना समझ आया था या नहीं आया था। मे बी उस टाइम बेसिस पे दैट वाज अ बिट ऑफ अ नॉलेज, ठीक है। पर मैं उसको, ये ना देखो, वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी, ये रही। ये मैंने बहुत ही प्योरली समझाने का ट्राई किया था कि आप इसको यूज करो और आपको समझ आएगा कि गेम क्या है, ठीक है। तो आज मैं इसको थोड़ा सा ना आपको इंटरेक्ट करके कि आप अगर इन चीजों को मिक्स करो या फिर आप एक पूरे रेंज में कैसे पता लगा सकते हो यार कि मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट यहां से अगर ब्रेकआउट करेगी तो कहां तक जा सकती है, ये सारी चीजें भी कैसे जानी जा सकती है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली आपको दो चीजें यहां पे दिखाने वाला हूं कि वॉल्यूम प्रोफाइल आप समझते हो या नहीं। पहले तो मेन गेम ये है। तो देखो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है, पहले तो देखो मैं यहां पे ओनली वॉल्यूम लगा देता हूं। ये रहा देखो हमारा वॉल्यूम। अब आपको यहां पे देखने को क्या मिलता है कि हमारे पास एक कैंडल है, ये रही कैंडल, और कैंडल के नीचे एक वॉल्यूम है। हमें यहां पे नीचे वॉल्यूम देखने को मिलती है, कैंडल। तो बेसिकली ये दिखाया गया है कि इस दिन पे ये कैंडल पे इतनी वॉल्यूम थी, करेक्ट है ना। बेसिकली मैं ये बोलूं कि इस टाइम पे, इस टाइम ड्यूरेशन पे इतनी वॉल्यूम यहां पे ट्रेड हुई। अगर मैं इसी को 15 मिनट पे कर दूं तो 15 मिनट पे क्या दिखेगा कि इस कैंडल पे इतनी वॉल्यूम थी या इस कैंडल पे इतनी वॉल्यूम थी। अब इसी की जगह जो वॉल्यूम प्रोफाइल था वो डिफरेंट कैसे, वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ट्रेडिंग प्राइसेस, किन प्राइसेस पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई ये दिखाता है, और ये जो नॉर्मल आपको यहां पे वॉल्यूम दिखा रही है वो ये दिखाता है किस टाइम पे कौन सी वॉल्यूम ट्रेड हुई। तो देखो यहां पे क्या होता है ना, वॉल्यूम का एनालिसिस कई बार हमें चकमा दे जाता है क्योंकि वो हमेशा अप डाउन कैंडल वाइज चलता ही रहेगा और आपको इतना स्पेसिफिक कोई आपको डेटा नहीं मिलता जिससे आप कुछ बड़े डिसीजंस ले सको, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा ट्राई करके कि प्राइस वॉल्यूम को मिक्स करते हो और हम यहाँ पे कैसे पता लगा सकते हैं। बट वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है ना, वो ये दिखाता है कि किस एरिया ऑफ प्राइस में मार्केट में हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है, या फिर आप बोल लो हाईएस्ट बार बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट हुई है। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे ना वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा देता हूँ। ये लो, मैंने सेशन वाइज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दी। बेसिकली मैं देखो आपको अभी समझाऊंगा सारा कुछ। ये लो, ये डन है। आपको यहां पे वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रही होगी, ये रही,
ये जो पूरा एरिया है, दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर आपको देखने को मिले तो दिन, ये तो दिखाता था पूरे दिन का है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई भी वॉल्यूम नहीं है या फिर कोई भी वैल्यू एरिया नहीं है इस जगह पे जो ट्रेड हुआ हो या फिर इस जगह पे दिखाओ। सारा का सारा वैल्यू एरिया आप कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस जगह पे, इस पूरे एरिया में। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक इस एरिया में बहुत ज्यादा फाइट हुई है, मतलब इस दिन की जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग हुई है वो इन प्राइसेस के बीच में हुई है और यहीं पे सारा गेम टिका हुआ है। ठीक है, आपको ये सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल में देखने को मिलता है। वॉल्यूम प्रोफाइल देखो वैसे तीन टाइप की होती है, एक होती है कम्युलेटिव वॉल्यूम प्रोफाइल। कम्युलेटिव मतलब बेसिकली कि आपको एक पूरे एरिया का आपको ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे कितनी वॉल्यूम प्रोफाइल थी, यहाँ पे कितनी वॉल्यूम प्रोफाइल थी, यहाँ पे कितनी वॉल्यूम प्रोफाइल थी। ठीक है, मैं वो भी अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। दूसरी हो जाती है अपनी सेशन वाइज, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, पर सेशन की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो पर डे की आपको देखने को मिलेगी। एक होती है फिक्स्ड रेंज। फिक्स्ड रेंज मतलब आप यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्ट कर सकते हो कि इस दिन से इस दिन तक में, मतलब 10 ट्रेडिंग डेज में कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। ओके, तो अगर मतलब मुझे ये पता चल जाए कि फाइटर्स तो दो ही थे, कौन सा फाइटर जीता है मुझे उस पर बेट लगाना है। क्लियर है ना? तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम प्रोफाइल सेटअप करने वाला हूं। थोड़ा सा देखो अपर नॉलेज है जो नॉर्मली आपको इनके वीडियोस बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये क्या है? ये बेसिकली कुछ दिनों की वॉल्यूम प्रोफाइल की बात हो रही है। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि एक काम करते हैं, मैं पूरे मार्च के महीने से लेके अभी तक का वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता हूं कि पूरे मार्च के महीने में अभी तक में क्या ट्रेडिंग हुई है और कहां कहां। ये लो 29 फेब से लेके अभी तक, ये लो डन है। ये मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है कि पूरे मार्च से लेके अभी तक में, मतलब 3 अप्रैल तक में, 4 अप्रैल तक में अभी तक क्या ट्रेडिंग हुई है। तो बेसिकली साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया जहां पे वैल्यू एरिया वॉल्यूम का बहुत ज्यादा है, ये एरिया है, यहां पे ट्रेड हुआ है। दूसरा फिर ये वाला एरिया है जहां पे बहुत ट्रेड हुआ है। तो मैं इसको असाइन कर देता हूं थोड़ा सा। ये मैंने यहां से यहां तक का एक बॉक्स बनाया। ठीक है, पूरा जहां तक मार्केट अभी चल रही है ये मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। एक बॉक्स और बनाया, एक जोन जहां पे मार्केट का दूसरा एरिया है। ये लो, क्या यहां तक बात समझ आई कि फिक्स्ड रेंज लगाने के बाद मुझे ये दो एरिया मिल गए जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। चलो अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से ये फिक्स्ड रेंज हटा देता हूं। रेट मुझे इतना पता है कि यहां से यहां तक में हाईएस्ट रेंज में ट्रेडिंग हुई थी। अब मुझे बस इतना बताओ कि जब यहां से मार्केट इस जगह से ऊपर गई, इस जगह से ऊपर गई, तो क्या यहां से मार्केट के फटने के चांसेस ज्यादा थे? ऑब्वियसली ज्यादा थे, क्योंकि मार्केट में इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा फाइट चल रही है। और फाइट किन दो लोगों के बीच में होती है मार्केट में? बायर्स और सेलर्स के बीच में। अगर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम आ रही है, आ रही है, आ रही है, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम उस रेंज के बाहर निकल जाता है अपना जो लड़ाई का पारा है, अगर उस रेंज के बाहर निकल जाता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स जीत चुके थे। तो ये वो एरिया आ जाता है जहां पे बायर्स जीत चुके थे। ये बिल्कुल वो एरिया है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बायर्स के जीतने का एरिया था। देन मार्केट डायरेक्टली यहां से देखो ऊपर तक पहुंच गई। इवन मार्केट ने जब यहां पे ड्रॉप किया ना, अगले दिन सीधा ऊपर खुली, क्योंकि इस जगह से तो विन कर चुके हैं वो लोग। इस जगह पे जो पोजीशंस उन्होंने विन कर रखी हैं उनको अब वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो नहीं उस जगह से वापस से हारने का ट्राई करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, डायरेक्टली बाइंग ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको देखने को मिला कि सीधे यहां पे गैप अप हो गया। ठीक है, और अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा एरिया है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से पूरा एरिया ऐसा है जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मार्केट इसके बाहर गई, इसके बाहर गई, तो सिंपल है कि मार्केट बुलिश को फिर से सपोर्ट कर रही है। क्लियर है ना? अब मैं आपको बस इतना बताऊं कि अगर मार्केट यहां से गिर आई तो मैं किसको सपोर्ट मानूंगा? ऑब्वियसली अगर मार्केट यहां से गिर आई तो मार्केट को यहां आके रुकना है। दिस इज, अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मुझे टारगेट क्या है मेरे पास? मेरे पास टारगेट है ये एरिया पे मुझे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे बायर्स पहले जीते थे एंड दे विल फर्स्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशंस। ओके, इस जगह पे वो आसानी से आपको जाने नहीं देंगे। और अगर मार्केट इसके भी नीचे चली गई तो अब समझ लो यहां सेलर जीत गए थे,
यहाँ पे एस लिख देते हैं। यहाँ पे सेलर पहले हारे थे बट अब जीत गए, इसका मतलब सेलर्स ने बहुत जोर लगाया इस चीज को जीतने के लिए। अब यहाँ पे सेलर्स का दबदबा भारी है और यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिरेगी। क्लियर ऑन दिस? ये बहुत ही बेसिक था अभी तक के लिए, ठीक है। अब हम इसको एज अ सेशन प्रोफाइल यूज करते हैं। देखो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि 47,000 के ऊपर मार्केट गया तो भागेगा, ये सब कहीं मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कहीं पे सपना आ रहा है या कुछ है। मैं हमेशा ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और मैं पहले क्लियरली बता चुका था। एक वीडियो और मैंने बनाई थी कि अगर इंट्राडे में आपको अपना व्यू क्लियर करना है या लेवल्स क्लियर रखने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कई लोगों का बस प्रॉब्लम ये था कि ट्रेडिंग व्यू पे ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, दिस इज इन द पेड वर्जन। ओके, तो ऑब्वियसली देखो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, ये चीज पेड क्यों है, कुछ तो बात होगी उसके अंदर। ओके, तो अब हम चलते हैं कि मैं इंडिकेटर्स में जाके वापस से अब सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देता हूं। अब मुझे डेली बेसिस पे यहां पे देखना है कि क्या है। ये लो, डन है। अब मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूं। देखो पहले एक चीज क्लियर रखो, व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ। अगर हम लॉन्गर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ, ट्रेंड इज बुलिश। आपने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे देखा होगा, मैंने डायरेक्टली लिख रखा है बैंक निफ्टी डूइंग नथिंग जस्ट साइडवेज टू बुलिश व्यू। डायरेक्टली सुबह सुबह मैंने लिख दिया था आपको। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज दिख रही है साफ साफ कि वो साइडवेज टू बुलिश प्ले करेगा, क्योंकि वो जब जिस जगह से वो ब्रेकआउट करके आया है उसको वो सेफ गार्ड रखने का ट्राई करेगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम एरिया है, वो अपने पोजिशंस को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तो यहां पे देखो, अगर आप, अब हम सेम चीज करने वाले हैं कि पिछले 3 दिन से ओके, पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम एरिया है वो कहां क्रिएट हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है, मैं इसका जो कलर है फिलिंग वो ग्रीन कर देता हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा एरिया ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, बस यहां तक। क्यों? अब देखो, इस दिन मार्केट में सारी ट्रेडिंग यहां पे हुई थी, ठीक है। इस दिन मार्केट में सारी ट्रेडिंग यहां पे हुई थी, इस दिन मार्केट में सारी ट्रेडिंग यहां पे हुई थी। क्लियर है? अब अगर मार्केट 3 दिन के बाद इन तीनों एरिया से ऊपर निकल जाए तो मैं उसका क्या मतलब समझूं? ऑब्वियस सी बात है कि बायर्स जीत चुके हैं सेलर्स के ऊपर, तो मुझे अपना दांव कहां लगाना चाहिए? मुझे अपना दांव बाइंग की साइड में लगाना चाहिए, मुझे पुट सेल करने चाहिए, मुझे कॉल बाई करना चाहिए, मुझे फ्यूचर बाई करना चाहिए, मुझे मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में डेटा देखें, अगर फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल देखें पिछले 1 महीने की, उस हिसाब से भी मार्केट बुलिश एरिया में है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं डेली बेसिस पे यहां पे आप चीजें कैसे क्रिएट कर सकते हो। डेली बेसिस पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये लो, जूम इन करके आप यहां पे देखोगे कि इस जगह पे ये जो हाई लेवल है और इस जगह पे ये जो लो लेवल है, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग हुई है। तो इस पिछले दिन का अगर मुझे क्रिएट करना है, पिछले दिन का अगर मुझे क्रिएट करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो सिंपली देखो, इस जगह पे हाईएस्ट ट्रेडिंग थी मेरे लिए। ये एरिया के ऊपर जब तक मार्केट है, ये एरिया के ऊपर, तब तक मैं बुलिश हूं। मार्केट जब तक इस एरिया के नीचे नहीं आएगा, ये एरिया, ये दिख रहा है, ये एरिया के नीचे नहीं आएगा, तब तक मैं बेरिश बिल्कुल नहीं मानूंगा। मतलब इस डे को कैसे हराया जा सकता है? इस डे में जो बुल्स थे, जो जीते हैं, वो इस जगह से जीते हैं। ये जगह दिख रही है, इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा है डाउन गया, अप गया, डाउन गया और अप गया। सिंपली इस जगह पे विन कर रही है उन लोगों ने। तो ये जो एरिया है, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये जो बेचारे बायर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी यहाँ पे, ये जो बेचारे बायर्स थे यहाँ पे, जो ब्रेकआउट की कैंडल आई इतनी बड़ी इस कंसोलिडेशन के बाद, ये सब हार जाएंगे। तो जब ये हार जाएंगे तभी तो सेलर्स जीतेंगे। तो बेसिकली जो आपका सपोर्ट एरिया होगा वो इस जगह पे होगा। डे का लेवल समझ आ गया कि पिछले दिन का लेवल अगर देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल रहा है क्लियरली। अगर डेटा वाइज देखोगे, वॉल्यूम वाइज, तो ये जगह है। अगर आप ओनली प्राइस सेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो ये ब्रेकआउट एरिया है, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये रहा सपोर्ट एरिया। क्लियर है ना? तो आपको प्राइस एक्शन और डेटा बिल्कुल दिखा रहा है कि हाँ, यही कुछ एरिया है 30-40 पॉइंट का, जिसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, वरना पिछले दिन के बुलिश मूव का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वहां पे बेयर्स जीत जाएंगे। क्लियर कट?
ओके ये चीज हो गई पिछले दिन की। अगर उसके पहले चले जाओ, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 से 3 दिन का व्यू आपको रखना चाहिए। 2 से 3 दिन में अगर आपको लगता है कि 2 से 3 दिन में ये एरिया है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो आपको बाइंग के साइड में रहना चाहिए। अगर मार्केट उस 2 से 3 दिन के वॉल्यूम एरिया के नीचे आता है तो आपको सेलिंग के साइड में चले जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हायर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो मंथली प्रोफाइल के हिसाब से आपको दिख रहा है, वो आपको अपने टारगेट सेट करने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, टारगेट सेट करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहां पे डिलीट करता हूं चीजों को, 4 ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स मैंने इसलिए डिलीट की क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी मुझे समझाने पे, ठीक है। अब मैं सिंपली देखो 3 दिन का वो क्रिएट कर रहा हूं। इसका बिल्कुल जो हाई रेंज है वो यहां पे है, ठीक है, option.h। इसका जो हाई रेंज है वो यहां पर है, इसका जो हाई रेंज है वो यहां पर है। क्लियर? अभी आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, ये 3 लाइनें बुलिश एरिया की निशानी है। मतलब पिछले 3 दिन में मार्केट ने इस एरिया के ऊपर गेम खेला है। मतलब जो फर्स्ट से पहला दिन था वो यहाँ पे था, इस जगह पे बायर्स जीते हुए थे। दूसरा दिन था वो यहाँ पे था, तीसरा दिन यहाँ पे। मतलब यही एक एरिया है जहां पे मार्केट बुल्स पावर में है, ठीक है। तो सिंपल आप बात समझो कि पिछले 3 दिन के हिसाब से ये एरिया सिंपल सपोर्ट एरिया है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बट मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर चल रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ बुलिश प्ले करना है, और ये रहा सपोर्ट। अब अगर मार्केट इससे गिर गई नीचे तो कहां तक जाएगी? अगर मार्केट इसके नीचे गिर गई तो कहां तक जा सकती है? तो लेट्स फाइंड आउट। और मार्केट इसके ऊपर है तो कहां तक जा सकती है? दैट्स ऑल्सो लेट्स फाइंड आउट। तो हमें बस उतना चार्ट चाहिए जहां पे इसके ऊपर और नीचे का एरिया दिख रहा हो। क्लियर है? लेट्स गो। देखो कई लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, कई लोगों को क्या पता लगे कि हाँ नॉलेजेबल है, बट वीडियो को ट्राई करना, 2 से 3 बार देखना, आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी, मैं सच बता रहा हूँ। ये लो, मैं ये एरिया से उठाता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल, क्यों? क्योंकि ये टॉप साइड भी है तो हमें टारगेट भी मिल जाएगा, और ये डाउन साइड भी है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वो डाउन साइड के सपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिक्स्ड रेंज, और इस जगह से हाई मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको रेजिस्टेंस और टारगेट्स भी समझाने हैं, ठीक है। अब ये देखो, हम पिछले टाइम पे कहाँ चले गए? 6 मार्च पे चले गए। 6 मार्च का हाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो और पीछे जा सकते हो क्योंकि हमारे पास जगह है। ये लो, हम मार्च से चले गए, ठीक है, डन है। अब देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इन 3 ग्रीन लाइंस के ऊपर अगर है तो मार्केट में सिर्फ यही एक एरिया है टारगेट। इसका मतलब कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकला तो ऑल टाइम हाई के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रुकने जैसा। वैसे तो देखा जाए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकने के कोई चांस है, जो मार्केट यहाँ से अपर साइड में जाता रहेगा। बट अगर मार्केट इस जगह से, इस रेड एरिया से ड्रॉप करता है, मतलब ग्रीन एरिया से ड्रॉप करता है, मतलब इस जगह से नीचे आता है, तो वो कहाँ रुक सकता है? कहाँ रुक सकता है? मुझे देखने को मिल रहा है ये एरिया, ये जो यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल का बार दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बार है जो कि इंडिकेट कर रहा है इस एरिया को, इस जगह को बेसिकली, ठीक है। तो अगर इस जगह को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अगर इस सपोर्ट लाइन के नीचे आए तो ये हमारा टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं, दिस एरिया। सिंपल सिंपल बता रहा हूं, आप यहां से देख सकते हो बार से कि इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट्स है और यहां पे आके मार्केट रुक सकती है। तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और मैं यहां पे एक जोन क्रिएट कर देता हूं। जोन भी मैं बार जितना ही क्रिएट कर रहा हूं जितनी बार है, ये लो। अब देखो सिंपल सी बात है, इसी जगह से मार्केट डायरेक्टली पलटा था, रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद डायरेक्ट पलट के ऊपर चला गया था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बायर्स हैं और वो अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये वो एरिया है कि अगर मार्केट ने इस जगह से, जहां पे हमारी लास्ट ग्रीन है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट सीधा इस जगह पे आएगी, और ये आपका टारगेट होगा इफ यू आर अ बियर। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हो, अगर ऊपर की तरफ जाने वाले हो तो आपका टारगेट ऑल टाइम हाई होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं है ऊपर की तरफ इस वक्त, ठीक है। डाउन साइड का जो पहला टारगेट है वो ये है। अगर डाउन साइड में आने के बाद मार्केट ये पहला टारगेट अचीव कर लेती है तो फिर उसके पास दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट है ये एरिया। ये एरिया बेसिकली इसकी बात हो रही है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कहां था? ऑब्वियसली 47,000 पे। तो मार्केट मतलब अगर वहां से गिरी, मतलब इस जगह से गिरी, तो वो फिर 47,000 पे आने के बाद ही सपोर्ट लेगी, ठीक है। अब इसमें इंटरनली अगर आप डे वाइज देखोगे, अब देखो ये टारगेट मैंने इसलिए बताया कि मंथ वाइज हम देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल डे वाइज चले जाओगे तो डे वाइज भी अगर आप फिगर आउट करोगे ना
कि इसके नीचे के मतलब इसके पीछे के कुछ ले लो एरिया और वहां पे अपना वॉल्यूम प्रोफाइल बना लो, तब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बट मैं ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ देखो लोग ना पोजिशंस थोड़ी लंबी क्रिएट करते हैं, डे वाइज ट्रेडिंग करने, जो छोटे लोग हैं जो रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं वो लोग डे वाइज अपने ऑप्शंस बेचे खरीदे सब कुछ कर रहे हैं। बट जो लोग एक्चुअली में ऑप्शन चेन में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रखते हैं, बड़े बड़े पोजिशंस बना रहे हैं, वो लोग अपने पोजिशंस थोड़ा सा ना टाइम देख के बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा लेके उन्हें पूरा थीटा खाना है, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे पोजिशंस क्रिएट करते हैं ना, तो उनकी पोजिशंस थोड़े टाइम से चलती रहती हैं। तो मार्केट का बिहेवियर हमें थोड़ा पीछे से देखना चाहिए कि मार्केट में क्या बना, किस जगह पे ज्यादा फाइट थी। तो वो जो अगली फाइट थी वो कहां थी, साफ साफ देखने को मिल रही है इस जगह पे, ये रही वो फाइट एरिया। और ये पूरा का पूरा चॉपी एरिया है। ये मैंने आपको बहुत बार वीडियोज में बताया कि जब तक मार्केट यहाँ ये चॉपी रहेगा चॉपी रहेगा चॉपी रहेगा, बहुत बार बोला है। तो ये हमारे पास मिल गए हमें कई सारे एरियाज। अब अगर मार्केट को आपको बेरिशनेस में जाना है, पूरा का पूरा मार्केट को देखना है कि मार्केट बेरिश कब है, तो सिंपली मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट। तो अगर इस जगह से हम धीरे से और पीछे चले जाएं, मान लो इस जगह पे चले जाएं बिल्कुल पीछे, और जो अपना एरिया है उसको देखें, तो अभी भी देखो दिख रहा है आपको कि ये एरिया के नीचे, ये 46,360 के नीचे मार्केट में यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम फेब। तो मतलब फेब के बाद जो सारी ट्रेडिंग हुई है वो अपर लेवल्स पे ही हो रही है और अपर लेवल्स पे ही ट्रेडिंग चल रही है। जो हाईएस्ट थी वो इस रेंज में थी, ये वाले रेंज में, और इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। तो जो 47,000 है वो इस वक्त हाईएस्ट बेस्ट सपोर्ट माना जा सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 2 महीने की बात कर रहा हूँ, ये एक बेहतर सपोर्ट माना जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म में ऑप्शन सेलर है, लॉन्ग टर्म मतलब वो इस महीने में बेचना चाहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं क्या करूंगा कि 47,000 का पुट बेच दिया महीने के शुरुआत में, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो नीचे आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन टाइम पास करने का ट्राई करेगा, और उस टाइम पास में ही सारा गेम है। उस टाइम पास में आप सब कुछ अर्न करके चले जाओगे। तो बेसिकली डायरेक्शन को फाइंड करना और डायरेक्शन के साथ रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अब डेली के लेवल्स, अब मैं कल के लिए लेवल्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे कल के लिए क्या, वैसे अगर वीडियो लेट आई तो आपको क्या ही पता चलेगा कल के लिए, पर फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसा लग रहा है स्क्रीन छोटी पड़ रही है, कमेंट करना कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि स्क्रीन पे। मुझे कई बार लगता है स्क्रीन में बड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा एस इस जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर के दोनों ग्रीन डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज कोई नो यूज है एक्चुअली, नो यूज, ठीक है। तो बेसिकली सपोर्ट है 47,577 पे, 47,577 के ऊपर वी आर टू सेफ टू बी बुलिश। ओके, हम बिल्कुल सेफ हैं कि मार्केट बुलिश है और हम ट्रेड कर सकते हैं आराम से। आप अपना पुट बेच सकते हो। पुट अगर आपको बहुत सेफ बेचना है तो इस एरिया के बेचो, 47,200 47,300 के ये पुट्स आप आराम से बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अगर इसके नीचे आती है और अपर साइड में अगर मार्केट इसके ऊपर है, तो आपका जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई जो भी है 48 कुछ पे, 48,100 के आसपास है, वही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर एस टूटता है, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया अगर ये ब्रेक होता है, तो बेसिकली माय टारगेट विल बी दिस 47,300 के आसपास, ये मेरा टारगेट हो जाएगा अगर मार्केट ब्रेक करता है। तो इसको भी ब्रेक कर दिया, मान लो गैप डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अगला टारगेट मेरा ये, ठीक है। तो आपको लेवल्स बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे और यहाँ पे। इसको ब्रेक करने पे डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है, अभी ऊपर है तो डायरेक्शनल ट्रेड ही चल रही है। अगर इसके और इसके बीच में है, इन एरियाज में, तो आपको क्या करना है, अगर इसके और इसके बीच में है तो बेसिकली दिस इज अ रेंज बाउंड एरिया, और यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये रेंज बाउंड एरिया को ट्रेड करना है, तो जो इसका अगला वीडियो होगा, जो कि मैं एक्चुअली में ऑर्डर फ्लो के ऊपर बनाऊंगा, ऑर्डर फ्लो चार्टिंग के ऊपर, जैसे ये कैंडल स्टिक है वैसे ही ऑर्डर फ्लो चार्टिंग होती है, मतलब कैंडल के अंदर के जो बिड और आस्क का डेटा है वो भी हम देख सकते हैं। उसके बेसिस पे कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किन कैंडल्स पे उतनी पावर थी या उतना डेटा था कि वो हमें बुलिश या बेरिश मूव के बारे में आगे का अंदेशा दे सकती थी या नहीं दे सकती थी, वो चीज़ भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बट इस वीडियो के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द सपोर्ट लाइन, ठीक है। आप कल के लिए ले लो या परसों के लिए ले लो। अब
अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो दिस इज द सपोर्ट लाइन। अपर साइड में अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है मेरे पास कि मैं आपको रेजिस्टेंस बता सकूं। अपर साइड में 48,100 आपका रेजिस्टेंस अभी है, बट वो क्रिएट होता ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम वैसे के वैसे बनती चली जाएगी मार्केट के हिसाब से। पर वॉल्यूम प्रोफाइल का जो मेन फायदा है वो है पीछे के दिन में, पीछे के 3 दिन में क्या ट्रेड हुआ, पीछे के 1 महीने में क्या ट्रेड हुआ और कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसका एक पक्का डेटा के साथ आपको एक परिपक्व आंसर मिल जाता है। वो ये है कि इस एरिया पे भाई सपोर्ट है, इस एरिया पे आपका सपोर्ट है। अगर मार्केट यहां लहरा रही है, कुछ भी कर रही है और ऊपर को ब्रेक करती है तो बुलिशनेस के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। इसके नीचे आती है तो सिंपली ये समझना कि इस जगह तक का टारगेट फुलफिल हो सकता है। क्लियर। इन दोनों के बीच में कहीं पे भी घूम रही है तो कोई डिसीजन नहीं लेना, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट है, जब आपको ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है तो आप टाइम पास करो, आप ट्रेड डायरेक्टली मत लो, आपको इनकी क्रॉसिंग पे ही ट्रेड लेनी है। इसी वजह से मैंने बोला कि ये डायरेक्शनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉन डायरेक्शनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है ये। नॉन डायरेक्शनल के लिए तो आप प्राइस एक्शन के स्विंग से भी पता लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ और यहाँ के बीच में है तो मुझे कोई डायरेक्शनल डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर। तो ये डायरेक्शनली आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है। एंड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रेड लेने वाले हो उसके पहले आपको डिसीजन लेना है, ये नहीं अब मार्केट यहीं पे खड़ी है तो आपको अच्छे से पता है ये और ये डिसीजन पॉइंट है, तो मार्केट अगर यहाँ नहीं है ना, या इनको क्रॉस नहीं कर रही आपकी आंखों के सामने, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर। ओके। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको एक तरीके से स्ट्रेटजी वाइज समझा दिया है कि आप डेली यहाँ पे क्या कर सकते हो और आपको कैसे ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। मैं ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम पे इसके चार्ट्स डालता रहूं कि कहाँ पे अभी सपोर्ट है, कहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, जिससे आपको बेहतर लाइव अपडेट्स मिल सके और आप इसको कनेक्ट कर सको। क्योंकि मुझे पता है इस छोटे से वीडियो में आपको पता नहीं उतनी नॉलेज मिली है जो मैं बताना चाहता था, समझाना चाहता था, आपको समझ आया या नहीं। बट डेली वाइज जब मैं डे बाई डे आपको चीज़ें यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा तो हो सकता है आपका माइंड जागृत हो जाए, ठीक है। तो अगर जो लोग थीटा गेनर्स के टेलीग्राम पे नहीं है तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स आपको व्यू के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन यूट्यूब, थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।